निकालो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भीम के नारों से, और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। और उस समय के जो भारत के नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो भारत की बात रख रहे थे, उनमें से एक जिनको हम आज भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने उस समय और उनके साथियों ने वैचारिक विरोध के कारण जिद आया, और जब सीए एनपीआर एनआरसी आया और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था, तब हमने दिल्ली की जो ऐतिहासिक जमा मस्जिद है वहां से फैसला लिया कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि यहां मजलूम और जिसको आज टॉर्चर किया जा रहा मुसलमान वो अकेला नहीं है। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने मुझे, मेरे साथी जानते हैं कि 250 लाठियां मारी होंगी, मेरे नखून तक खींच ले मेरे पैरों के, मेरे साथी जानते हैं इस बात को। और जब मैं जेल से आया, आपके यहां भी बिजनौर में गोलियां चली, आप इस बात को जानते हो, यही नहटौर में चली, यही नजीबाबाद में चली, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, कई लोगों की जान गई, मेरठ में चली। मैं सबके घर घर गया है बताने के लिए कि अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हालात ये है, आज हालात ये हैं कि बाकी नेता तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं रुक पाता। इसलिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं उतने षड्यंत्र किए जाते हैं। और तो और सरकारें, जब ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक नहीं पाती तो मेरे ऊपर गोलियां चलाती हैं। आपके प्यार आशीर्वाद से इनकी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर एक भय है, और ये भय मैं दूर करना चाहता हूं। आपको ये लगता है और आपको बार बार ये बताया जा रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर का साथ देने से आप कमजोर हो जाओगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले आपने जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब आपने आरपीआई का साथ दिया, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का साथ दिया। फिर जब बाबा साहब चले गए आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जनता दल का साथ दिया। और जब मान्यवर काशीराम आपके घरों पे आते थे तो आप उनको कहते थे कि आप फलानी पार्टी को कमजोर करने के लिए आए हो। आप उनकी बात को शुरुआती दौर में नहीं सुनते थे। फिर एक समय आया जब आपने उनका साथ दिया तो आप ताकतवर हुए, और जब आप ताकतवर हुए तो आपकी जिंदगियों में परिवर्तन आया। आज मैं उसी दौर में हूं। आज फिर आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है चंद्रशेखर का साथ देंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। जब आप मान्यवर काशीराम साहब का साथ देके ताकतवर हुए तो अपने खून चंद्रशेखर आजाद का साथ देके आप ताकतवर कैसे नहीं होंगे बताओ। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, यह लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक समय था जब मान्यवर काशीराम साहब गली गली और हर प्रदेश में जाके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे, और जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, उस महाराष्ट्र की धरती के सभी नेताओं ने मान्यवर काशीराम साहब को यह कह के हटा दिया
कि आपके बस का नहीं है, आप नए आए हो, आप नहीं कर सकते हो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। और वो बार बार ये कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन इससे हम लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कहते तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, उसी विचारधारा का झंडा डंडा पूरे देश में लहरा के दिखाया, ताकत बना के दिखाई। उनके आंदोलन की एक खूबी थी कि उनके आंदोलन से ऐसे नेताओं का निर्माण हुआ जिनके पैरों में चप्पल भले ही 2 रंग की हो, जिनके घरों में भले ही छत ना हो, जिनके पास बड़े बड़े महल ना हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन यह आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए, और जब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, यहां के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा, जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा किसने दिया? जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को जगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी, कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने ये किया कि 2006 में जैसे मान्यवर काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ और आप देखो आज क्या हालात हो गई हैं। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, जो आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुल्म जातीय अत्याचार हुए, सीएनपीआर एनआरसी जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहां लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिला घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया, और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहां के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ के, लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए, और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकार द्वारा। और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहां दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई, और यहां के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ धर के बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की
कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए, आप बताओ। अगर यहां गरीबों की बच्चियां सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं है। वो सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को अपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा, और आपका चंद्रशेखर जो आपका बेटा बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी पे बिठा दो, और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन पे बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो वो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे, आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है। गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर जल रहा है। बहन बेटियां, बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन, ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पे जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो एक आयोजन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं देंगे आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है, गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग गड़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और यहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहां हैं। क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ। जिनको वो ताकत दे गए, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी।
जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या है ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएनपी एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे, और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, हम भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बनाया, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस चाहे सत्ता को बना देते, जिस चाहे सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, आपने, मैं नहीं आया जिला पंचायत में, आपने 8-9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहाँ खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया।
मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ूं। और याद रखना, अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा, मेरा वचन है, याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत साजिशें की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो, तुमसे नहीं रुकेगा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का काफिला। अगर रोकेंगे तो ये और बढ़ाएंगे तो ये, और अगर ठान लें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान कोई रोक नहीं सकता है, इतिहास पलट के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पार्टी के सभी लोगों का, संगठन के सभी लोगों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ हैं और तमाम साथी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं है, वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूं। तो अब आपको क्या करना है, याद है ना? अब हमारे आज के अध्यक्ष बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, फिर हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर सभा समाप्त होगी। ठीक है, तैयार है आप लोग? मैं ही कहूंगा उनको, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए। वो आ तो नहीं सकते, मैं जानता हूं उनकी टांगों में तकलीफ है। मैं वहीं जाके उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और हम सब लोग उनको सुनेंगे। मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान दोस्त और साथी, भारत के मजलूमों के उभरते हुए लीडर चंद्रशेखर, बहुत प्यारे नौजवान साथियों, भीम आर्मी के और आज़ाद पार्टी के बहनों, भाइयों और मीडिया के साथियों, मैं 13 साल का बच्चा था जब मुझसे मेरे पिताजी ने, जो पिछली शताब्दी के दुनिया के 2-3 सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स और संतों में से थे, जिन्होंने 100 किताबें लिखी हैं, जिनका 40-50 ज़ुबानों में अनुवाद हो चुका है, उनके 2 बहुत चाहने वाले डॉक्टर थे जो उनकी किताबों का इंग्लिश में अनुवाद करते थे। एक का नाम था डॉक्टर फरीदी, जिनका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लिया था, और एक का नाम था डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कदवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके पीएचडी के मकाले पर ये रिमार्क दिए थे कि मोहम्मद आसिफ कदवाई को ब्रिटिश एजुकेशनल काउंसिल का चेयरमैन बनाना चाहिए। इन दोनों ने, मेरे नौजवान साथियों ज़रा ध्यान से सुनो, इन दोनों ने मुझसे 13 साल की उम्र में एक बात कही कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। मैं मदरसे में पढ़ता था, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू किया। एक एक शब्द उनकी अक्सर विचारों का मेरे दिल दिमाग में बैठता गया, और भारत की समाजी व्यवस्था मेरी समझ में आनी शुरू हुई। मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत के समाज की, उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते, और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो, ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में
ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को मिली कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं। और उसके बाद जब एक वक्त आया 1990 के आसपास कि मैं बामसेफ के एक सम्मेलन में लखनऊ में गया और मैंने उस सम्मेलन को संबोधित किया जहां जनाब काशीराम जी भी मौजूद थे। तो काशीराम जी ने मेरे भाषण को सुना और उनको बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मुसलमान को ऐसी जानकारी वाला बात करते हुए पा रहे थे। काशीराम जी मंच पर खुद मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आज मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन काशीराम जी खुद मेरे निवास पर आए और 2 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद ये दिशा तय हुई कि भारत के मुसलमानों को भारत की समाजी व्यवस्था का बताना, भारत के अंदर शोषितों और मजलूमों को इकट्ठा करना, ये जिंदगी का मिशन मैं बनाऊंगा। आज तकरीबन 40 साल हो रहे हैं मैं अपनी बिसात के मुताबिक पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत कुछ मुसलमानों को भी बता रहा हूँ और अपने शोषित समाज के तमाम अंगों को बता रहा हूँ, ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, सिखों को, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को, ओबीसी सबको, लिंगायत लोगों को कि भाई सच्चाई समझो। मान्यवर काशीराम जी ने दूसरी मुलाकात में मुझसे कहा कि आपने पहली मुलाकात में ये कहा था कि भारत में 2000 कौमें रहती हैं, 2000 कौमें रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, भारत में 6000 कौमें हैं। आप भारत के जो असली समाजी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो खड़ा होगा, जो इस विचारधारा से सहमत होगा, जो कंप्लीट न्याय स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा, सज्जाद नोमानी उसके साथ है। मैंने महसूस किया, चंद्रशेखर आजाद से मेरी 1, 2, 3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बंबई आए, बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। मैंने महसूस किया कि इनके साथ बहादुर नौजवान हैं। मैंने महसूस किया कि अगर ये विचारधारा सही है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये विचारधारा सही है, इसमें ज़रूर जानकारी के बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें ज़रूर अध्ययन के बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग इस बात को नहीं जानते और मुसलमानों ने अपने ही दरमियान इस्लाम की चर्चा की। अपने देश के भाइयों और ख़ास तौर पर ये 85% मजलूम शोषित आबादी को नहीं बताया क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बुनियादी उद्देश्य समाजी व्यवस्था को बदलना था। लोग समझते हैं कुर्ता पजामा टोपी पहनने के नाम इस्लाम है। लोग समझते हैं नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है। एक संकल्प की जरूरत है, एक समझदारी की जरूरत है, एक जानकारी की जरूरत है। और मुझे जिस बात से उम्मीद बड़ी है वो ये है कि ये भीम आर्मी हो या आज़ाद पार्टी, ये इसके साथ युवा पीढ़ी है, नौजवान। आप में शक्ति है, आप में एनर्जी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था नुसरत बिश्शबाब, मैं जो समाजी व्यवस्था को बदलने में कामयाब हुआ, मैं जो गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान बनाने में कामयाब हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, एक गुलाम था, उसका नाम था बिलाल, काले रंग का, छोटे कद का, इंतहाई छोटा समझा जाने वाला, जिसको ऊंची जात के लोग
तपती हुई रेत पर लिटाकर मारते थे, उसके सीने पर चट्टाने रखते थे, उसको जलील समझते थे। मक्के के नौजवान बच्चे उनके मुंह पर आकर थूकते थे। जब मक्के के दरवाजे खुले, जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा चैप्टर नया आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऊंची जात के कुरैश के खानदान के किसी आदमी को नहीं, किसी अरबी और हाशिमी और मुत्तलिबी को नहीं, बल्कि उस गुलाम और उस दलित बिलाल से कहा, तुम काबे की छत पर चढ़ो और छत पर चढ़कर अजान दो। इंसानी हिस्ट्री और इतिहास में मेरी बच्चियों और बहनों और नौजवानों, कभी कोई इंसान, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि काबे की छत पर नहीं चढ़ा था। ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने गुलाम को, और मुझे कहने दो एक दलित को, एक काले रंग के शोषित समाज के इंसान को काबे की छत पर चढ़ाया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। हमें अपना कसूर मानना चाहिए, हमें अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। हम यही समझते रहे कि भारत में असल में बहुत बड़ी बहुमत हिंदुओं की है, तो उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उनका साथ दे दो, और तो कम्युनल और फैसिस्ट हिंदुओं को कमज़ोर कर दो। और ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। क्या भारत का इतिहास जिसने पढ़ा है, क्या वो इसमें कोई संदेह कर सकता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की आबादी के कम होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। जाओ दिल्ली में इंडिया गेट पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शहीदों की संख्या लिखी है, किस समाज के शहीद सबसे ज़्यादा हैं, मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के शहीदों की संख्या सबसे बड़ी है और ब्राह्मण समाज की संख्या न होने के बराबर। ये मनुवादी व्यवस्था, ये इस मनुवादी व्यवस्था ने, ऐ दलित नौजवानों, अगर मैं दलित शब्द यूज नहीं करता, मैं आमतौर पर शेड्यूल कास्ट बोलता हूँ जो संविधान का शब्द है, लेकिन मैं चूंकि आमतौर पर लोग दलित बोलते हैं इसलिए आज पसंद न करने के बावजूद कह रहा हूँ, मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? कभी आज तक किसी ब्राह्मण ने बाहर निकलकर किसी मुसलमान पर हाथ उठाया है? मुसलमान, वो ब्राह्मण तुमको भड़काता है, वो ब्राह्मण तुमको मिसगाइड करता है, वो तुम्हारे दिलों में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत डालता है और तुम उसकी बात पर यकीन कर लेते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि भीम आर्मी की ये तहरीक, चंद्रशेखर जैसे बहादुर लीडर, उसका वजूद और तुम्हारा उसका साथ देना ये गलतफहमियों को दूर करेगा। तुम मुसलमानों को अपना समझोगे और मैं मुसलमानों से कहता हूँ इनको अपना समझो, इनको अपना समझो। ये हैं तुम्हारे नेचुरल एलाई, तुम समझो इनको, वरना तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम आगे बढ़ो। मैं फिर कहता हूँ इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। मुस्लिम लड़कियों से भी कहता हूँ, मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूँ, आप अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासरूम में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आप ढूंढ कर दलित लड़कों से दोस्ती करो, इनको, इनके साथ खान पान का रिश्ता बनाओ, घर जाओ, इनको अपने घर बुलाओ, अपने दिल की बात इनसे कहो। मैं भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहता हूँ कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए।
इस देश की जो मिट्टी है उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। इस देश की जो मिट्टी है, इस देश की जो अपनी नेचर है, इस देश का जो अपना एक फितरत है, एक मिजाज है, वो मोहब्बत का मिजाज है। अगर मोहब्बत का मिजाज न होता तो अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा के मज़ार पर जाने वाले आप ही के समाज के लोग मुसलमानों से ज़्यादा होते हैं। आप और हमारे बीच में, मुसलमानों और शोषित समाज के बीच में, मुसलमानों और सिखों के बीच में, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में, मुसलमानों और महात्मा गौतम बुद्धा के अनुयायियों के बीच में ये ब्राह्मण खड़ा हुआ है। इसने लड़ाई लड़वाई है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं 30 साल से हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ। ये ब्राह्मण है जिसने लड़ाई लड़वाई है और ये आज भी यही काम करता रहता है। समय आ गया है युग परिवर्तन का, समय आ गया है युग की तब्दीली का, और युग की तब्दीली न मुसलमान अकेला कर पाएगा, न आप अकेले कर पाओगे, न सिद्धार्थ नुमानी अकेले कर पाएगा, न चंद्रशेखर आज़ाद अकेले कर पाएगा। जब तक हम लोग पूरे भरोसे के साथ, विचार विमर्श के साथ, आपस के मशवरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नहीं चलेंगे, तब तक हम जलसे कर सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन देश की व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन आए, ऐसा संभव मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से सहमत हो कि नहीं हो। तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे यहाँ लाई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूँ, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूँ। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से PhD की, तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहाँ रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहाँ से फ़ोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूँ। कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नुमानी की हमको ज़रूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीज़ें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूँ। आप अगर जाने को तैयार हूँ तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान में भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये विल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुसलमानों, भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर, तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सलाल द्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है, वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी ज़बान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत ज़बान का शब्द है। आदि मानव, ये से था आदिम, वहाँ से बना आदम। तो इस्लाम भारत की सबसे पहले जो भारत में धर्म आया
एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए, वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हजारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो खत्म हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई। और सबसे जबरदस्त आमदनी मंदिरों की है, उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहां माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों, आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो और ऐसे बहादुर लीडरों को मजबूत तरीके से उनके साथ सहयोग करो। हमसे, मैं आज यहाँ उलमा बैठे उनके सामने कहता हूँ, चंद्रशेखर जी मुझसे बहुत बार बार कह चुके, आज भी उन्होंने मुझसे कहा, आज भी उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि मौलाना नुमानी साहब, बहुत दिन के बाद हमें ये कोई मार्गदर्शक मिला है, आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं कहा है, कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है ये। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस संघर्ष में साथ देने के लिए आया हूं, मरते दम तक साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस देश में असली न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना समय और अपना जो कुछ भी आपका अपना एक्सपर्टीज है वो सब लगाएंगे। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, मुझे वो खुशी हो रही है कि जो किसी इंसान को अपने परिवार के बीच में आने से होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत अजीज दोस्त साथी चंद्रशेखर, जो मुस्तकबिल की उम्मीद बनकर भारत के सामने आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, बेटियों का, सारे लोगों का। और जिन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की, जिन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया इस इतनी बड़ी सभा का, उन सब का दिल से मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अपने पुलिस के भाइयों और बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत मुश्किल सर्विस है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, घंटों खड़ा रहना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो, वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर चाय नहीं मिलती। देश के नागरिकों का और पुलिस के लोगों डिपार्टमेंट का जिस दिन संबंध अच्छा हो जाएगा उस दिन देश तरक्की करना शुरू करेगा। पुलिस विभाग के लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं और ख़ास तौर पर महिला पुलिस की जो मेरी बेटियां हैं, उनको देखकर तो मुझे बहुत ही दुख होता है। वो घंटों घंटों ड्यूटी देते हैं, अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है तो वो बेचारी जा नहीं पाती। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ज़िला प्रशासन का, यहाँ के पुलिस अफसरान और हमारे तमाम भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ आपने इस जलसे को होने दिया। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर मैं आप सब से ये वादा लेता हूँ कि इस संघर्ष में आखिर दम तक साथ चलोगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान की जो प्रस्तावना अभी पढ़ी जाएगी उसके बाद हम लोग सब संकल्प लेंगे, संविधान बचेगा तो देश। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं संकल्प के लिए कहूंगा, सभी लोग हाथ ऐसे आगे करें कि हम सब लोग भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का हम लोग संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।